क्या नाम इस क्वेश्चन का? दो संख्याओं का अंतर। में प्रश्न लिख लेता हूं पूरा। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना प्रश्न है, इसको अपन हल करेंगे अभी। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अपन इसको हल करने से पहले अपने समीकरण अंतर का मतलब क्या होता है समझते क्या? अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है क्या कि इस चीज़ को घटाना। या फिर गणित में अगर मैं पूछूं 5 और 7 में, दोनों 5 और 7 में कितने का अंतर, आप बताओगे सर 2 का। पर 2 का क्यों और कैसे? तो 2 का अंतर बताने के लिए अपन क्या करते हैं? बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से माइनस करते हैं, तो अपना अंतर निकल के आ जाता है। तो अपन ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। मतलब 7 माइनस कितना 5, तो कितना हो जाएगा अपना 2 आ जाएगा। तो ये अपना अंतर कितना आ गया? 2। या फिर कुल मिला के बात ये है, गणित में अगर आप अंतर कहीं शब्द लिखा हुआ आया तो समझ लेना है क्या करना, उस चीज को माइनस करके लिखना है। तो अपन क्या करते हैं, देखिए 2 मान लेते अपन। माना भैया जी कि माना क्या है अपनों ने? माना कि जो पहली संख्या है उसको मैं मान लूंगा क्या अपना x मान रहा हूं, तथा और दूसरी संख्या को क्या मान रहा हूं मैं? सॉरी है, दूसरी संख्या, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। दूसरी संख्या मैं मान रहा हूं क्या? y है। ठीक है, 2 संख्या अपन ने मान ली है। अपन क्या करें? अपन भैया 2 संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब दोनों में क्या करना है? माइनस लगा के लिखना है। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा अपने को? 26। क्लियर है यहाँ तक कहानी? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर है। अब अपन आगे देखते हैं। ये चीज तो समझ में। अब दूसरी चीज क्या बोला? पहली संख्या तो x, दूसरी संख्या y की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो क्या कहते हैं? पहली संख्या अपनी x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या अपनी y हो रही है। इसके पास में कितना गुणा? तो 3 गुणा हो जाएगी। ये अपना क्या बन गया है? एक समीकरण। लेकिन विलोपन विधि अगर हल करने के लिए अपने पास समीकरण ये तैयार नहीं है, तो इसको क्या करते हैं अपन? एक से यही रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा y। अब इतना बराबर बचा, यहाँ कितना बचा? 0 बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो ये अपनी समीकरण बन चुकी है। कौन कौन सी? x माइनस वाई बराबर कितना? 26 और x माइनस 3y बराबर 0। या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आए डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन भूल गए, मान लो नहीं बनाना है, तो अपने को याद रखना है, प्रश्न अनुसार करके लिख लेना है। प्रश्न अनुसार क्या भैया कि x माइनस वाई बराबर 26 होता है, और दूसरे समीकरण क्या? x माइनस 3y बराबर 0 होता है। ये समीकरण याद रख लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अपने पास समीकरण बना के, मैंने समीकरण बना ली, तो मैं पहले समीकरण इसको देता हूँ, दूसरी समीकरण ये। इनको मैं हल करने के लिए अपन क्या करते हैं? अलग से एक लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो आप समीकरण बना लोगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समीकरण क्या बनी मेरे पास? x माइनस वाई बराबर कितना बना था? 26। और दूसरी क्या बनी? 2x माइनस 3y बराबर 0। तो विलोपन से हल करना है। विलोपन बड़ी आसानी से चीज है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? विलोपन नामकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नामकरण। नामकरण क्या लोगे? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्या करा मैंने? सबसे पहले नामकरण। नामकरण क्या करा? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। उसके बाद करना है गुणे का निशान। क्या लगाना है? गुणे का निशान। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? समीकरण नामकरण करना। नामकरण क्या करोगे? समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। दूसरा काम क्या होगा? गुणे का निशान लगा लो। गुणे का निशान लगा लिया। यहाँ पर कुछ नहीं था, अपन 1 मान लेते, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 मान लेते। इसको उठा करके यहाँ लिखना है, इसको उठा के यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या करें? तो अब अपने को करना है, जो किया है उसको लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया? समीकरण 1 में क्या किया हम लोगों ने? समीकरण 1 में किससे करेंगे भैया जी? किससे करेंगे? समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 है, ये क्या गुणे का निशान किससे कर रहे हैं? 1 से। तो समीकरण 1 में 1 से क्या कर रहे हैं? गुणा करेंगे। अरे सॉरी, तथा करके लिख दो। समीकरण 2 में, तो समीकरण नंबर 2 कौन सी है अपनी? ये वाली। इसमें किससे गुणा करेंगे? समीकरण 2 में भी 1 से ही क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है,
इतनी बात लिख लो। अब अपनों ने जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि इस एक का गुणा यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, मतलब 3 जगह गुणा करना है। किसका? इस एक का। तो कर लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते क्यों गुणा होगा नहीं फिर। तो y एक का गुणा 1 में कितना होता है? 1 कम 1 ही होगा, ठीक है। फिर x ऐसा ऐसा, फिर ऐसा कैसा, फिर ये माइनस तो ये माइनस, फिर ये यहाँ गुणा कर देंगे कितना? 1 एक कम 1, y ऐसा का ऐसा बराबर ऐसा ऐसा, फिर 26 एक कम 26। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं तो कर लेते हैं। यहाँ पे भी यही होगा, 1 एक कम 1 x माइनस 3 एक कम 3 y बराबर 0 एक कम 0। उसके बाद यहाँ का रेखा को सुलानी, मतलब रेखा को खींचना है। तो रेखा खींचते अपन आड़ी आड़ी एक, तो आड़ी आड़ी रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो रेखा क्या होगी अपनी, तो रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं अपन? सबसे पहले ये खींचनी मैंने रेखा, अच्छे से खींच लो ताकि अच्छा लगे, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए, व्यवस्थित पूरी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ चिन्ह बदलना, दूसरे काम को चिन्ह बदलना कैसे? प्लस हो तो क्या कर देना है? माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस का ही था, ये माइनस का है, क्या कर देंगे? प्लस का। ये प्लस है तो क्या कर देते हैं? माइनस का। प्लस और माइनस घटता है इसलिए काट दो, माइनस और प्लस घटता है तो घटा दो, कितना बचेगा? 2y बराबर, इन दोनों घटाओगे 26 ही बचेगा, ठीक है। अब y का मान निकालना, तो y का मान निकालना तो क्या करना? y इस 2 को नहीं लिखना है, तो किसको लिखना? y को लिखना है, बराबर लिखना है, 26 लिखना है। ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 इसके बटे में जाएगा। अब 2 का भाग लगाना मतलब उस चीज़ को आधा करना होता है, डायरेक्ट लिख दो कितना? 13। क्यों? क्योंकि 26 का आधा 13, या फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो भी 13 आएंगे। अब y का मान फिट करेंगे या फिर y का मान रखेंगे, तो y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 अपनी ये दे रखी है नामकरण, समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखते हैं समीकरण 1 ये वाली क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना? 26। यहाँ पर y बोल रहा है मेरी जगह कितना लिखना? 13 लिखना। जहाँ जहाँ y आए वहाँ 13 लिखना। तो y यहाँ पर आया तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? ये माइनस, और इस y को नहीं लिखेंगे, और कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। 13 लिख दिया बराबर ये 26। क्लियर होगी कहानी। अब इसको छोड़ देना है क्योंकि x का मान निकालना, तो यहाँ पे अपने सिस्टमेटिक समझेंगे। तो x बचा है, बराबर बचा है, और ये 26 बचा है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि अभी माइनस का था। ये दोनों प्लस और प्लस जुड़ता है घटता है, तो प्लस और प्लस जुड़ता है तो कितना हो जाएगा? 39। और ये क्या आ गया अपने आंसर। तो क्या आया? अतः, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः वह संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या मानोगे आप? 13 तथा दूसरी संख्या, अरे सॉरी कौन सा था? अरे हाँ, दूसरी संख्या, पहली संख्या, अरे यार इसको लाखों पहली, कोई बात नहीं आगे पीछे लिखो। पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या है? 13 है। या फिर इतना करके छोड़ दो तो भी अपना काम बन जाएगा। ये 4 नंबर में आएगा और फिक्स ही है, ये आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। ये 2023 में भी आया था, अर्धवार्षिक में भी आया था, त्रैमासिक में भी आया था, और प्री बोर्ड में भी आया है, और वार्षिक में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं अपनी जो अब मैं IMP क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग सभी चैनल पर जुड़ जाओ, थोड़ा सपोर्ट भी कर लिया करो, ठीक है।